नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम में पास होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको अच्छे से लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा। इसी चैनल पे सुपर फास्ट रिवीजन नाम है, जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपके लिए इस वीडियो में इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं सिलेबस के हिसाब से सिलेबस को देखते हुए टॉपिक वाइज सारे चैप्टर कवर करूँगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली वीडियो देखना है, डेली अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं, ये पीईटी के एग्ज़ाम के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से याद कर लीजिए। चलिए शुरू करता हूं आज के पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समतापवादी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था जो थी समतापवादी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, तभी आपको अंदाज़ा लगेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का स्रोतक है? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहरे। देखिए सिंधु घाटी की जो खुदाई में मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का स्रोतक हैं। ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही हो जाएगा। और आपको बता दूं, सिंधु से अब तक 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। अभी तक 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं और इसमें लगभग 1200 मोहनजोदड़ो से प्राप्त की हुई हैं। 1200 मोहरें सिर्फ मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे पहले खोजा गया था। भारत में सबसे पहले खोजा गया था, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हड़प्पा। भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो शहर था वह हड़प्पा शहर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी और कब की थी, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की थी। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नोट कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा खुदाई में नहीं पाई गई थी? हड़प्पा खुदाई में नहीं पाई गई थी, बताइए क्या था जो हड़प्पा खुदाई में नहीं पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी, शिखर रहित मंदिर। सिंधु सभ्यता में जो खुदाई हुई थी उसमें ना ही किसी धर्म और ना ही किसी मंदिर जैसी इमारत का साक्ष्य मिला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शिखर रहित मंदिर। हड़प्पा की खुदाई में शिखर रहित मंदिर नहीं मिली थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1921 में, 1921 में हड़प्पा खोजा गया था। और अभी आपको पीछे ही मैं बताया कि हड़प्पा की खोज जो किए थे दयाराम साहनी किए थे। दयाराम साहनी ने
हड़प्पा की खोज की थी। और कब किए थे? 1921 में, ये भी ध्यान दीजिएगा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृत के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? बताइए, किस पूजा से साबित होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्थर, वृक्ष और जानवर। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध जो है पत्थर, वृक्ष और जानवर के पूजा से साबित होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोड़ीवाड़ा मिला था। कृत्रिम गोड़ीवाड़ा मिला था, वह एकमात्र स्थल कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। अभी जो है लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता के टोराकोटा में अनुपस्थित था। निम्नलिखित पालतू जानवर, ये सभी पालतू जानवर थे। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से सिंधु सभ्यता के टोराकोटा में अनुपस्थित था, वह कौन सा जानवर था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के निवासी का संबंध जो है गाय से नहीं था। गाय से नहीं था। गाय का संबंध आर्यों से था। गाय का संबंध जो है आर्यों से था। आर्यों का जो प्रमुख पशु वह गाय ही था और इनके जीवन का आधार भी गाय थी आर्यों के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? इनमें से कौन सा सिंधु शहर है जो बिना गढ़ का था? ऑप्शन नंबर डी चनहुदड़ो सही हो जाएगा। और आपको बता दूं इस स्थल की खोज 1934 में हुआ था। किसके द्वारा? एन.जी. मजूमदार के द्वारा खोज की गई थी चनहुदड़ो स्थल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? चारों ऑप्शंस को देखकर सही जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान बना होता था, किससे बना होता था? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्की ईंटों से बना होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान पक्की ईंटों से बना होता था। और मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मकान मोटी दीवारों के बने होते थे। मोटी दीवार होती थी इनके मकानों की, जिसमें गर्मियों में कमरा ठंडा रहे। क्यों बनवाते थे मोटी दीवार? ताकि गर्मियों में कमरा जो है ठंडा रहे। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्की ईंटों से बनी होती थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु क्या था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तांबा। मानव द्वारा उपयोग किया हुआ पहला धातु तांबा था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी जो है सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, देवी माँ की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में
सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए। अन्नागार, ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये मोहनजोदड़ो शहर। ये भी नोट कर लीजिए, पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो शहर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इस मोहनजोदड़ो शहर जो है इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, बहुत काम देगा, बहुत हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता पूछा गया है, बताइए। अभी ही बताया था थोड़ी देर पहले, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। ये तो बता ही दिया था थोड़ी देर पहले कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है? कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन जो है कहाँ स्थित है? बताइए। राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन जो है राजस्थान में घग्गर नदी किनारे स्थित है और इसकी भी खोज अगर बता दूं तो 1953 में हुई थी। 1953 में इसकी खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पावादी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? जो हड़प्पावादी थे वह किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे? किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कपास के उत्पादन में हड़प्पावादी जो थे वह बहुत ही अग्रणी थे, सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का करते थे और अन्य फसलें भी उपजाते थे, लेकिन कपास की खेती में सबसे ज़्यादा अग्रणी थे हड़प्पावादी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? बताइए। मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। देखिए मुद्राओं के निर्माण में जो है टेराकोटा का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। और अगर बता दो ये टेराकोटा क्या है, तो ये आग से पकी मिट्टी है, आग से पकी मिट्टी होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है। आपको बता दूं, जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है इसका उपयोग जो है आम जनता के लिए विशेष आयोजन के लिए किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा था? सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी जो है सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? बताइए, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है और कहाँ ये भी जान लीजिए कि जो मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे है। ये पाकिस्तान के
मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। यह भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पशुपति की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर और पहले भी कुछ घुमा के पूछा गया था। तो पशुपति की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपी SSSC PET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं SSC के, रेलवे के, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चंस याद कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? इसमें गलियां पूछा गया है, कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौड़ी और सीधी गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की चौड़ी और सीधी गलियां थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? बताइए किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी जो है सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब रावी और सिंधु, रावी और सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? लिपि पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अज्ञात लिपि है। अज्ञात लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसकी दो विशेषताएं हैं जिस कारण इस लिपि को अज्ञात कहा गया है। देखिए पहला है आम लेखन पद्धति के विपरीत या दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। जो सिंधु घाटी की लिपि है वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और इस लिपि को अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है, इसलिए अभी तक यह अज्ञात लिपि कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे पहले बड़ा इमारत कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे पहले बड़ा इमारत अन्नागार था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अन्नागार जो था मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? चारों ऑप्शन देखिए और ध्यान से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना जो थी ये नर्तकी की मूर्ति थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंदरगाह कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ एक गोदीवाड़ा मिला था। लोथल में एक गोदीवाड़ा मिला था जिसलिए यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप ध्यान से कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा की संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
लाल रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, घाटी की सभ्यता किस युग में थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक युग में सिंधु घाटी सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक युग में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं और वे कौन हैं? बताइए किन भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी आर.डी. बनर्जी, मजूमदार और दयाराम साहनी, तीनों का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जो थी कौन सी थी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ जो था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यह सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार दो बार वीडियो को देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूपी SSSC PET के लिए है, ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक वाइज जो करवा रहा हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बाद मैं बता दूँ कि वैदिक संस्कृति जो है पूरा चैप्टर में करवा दूँगा। 30 to 35 क्वेश्चंस करवाऊँगा, उसी में सब कवर हो जाएगा वैदिक संस्कृति। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।